आए कि व्हाट इज इट दैट यू थिंक कि आपको इतना प्रीमियम मिलना चाहिए? अच्छा, इसके ऊपर जो प्राइमरी कंसिडरेशन थी वो ये थी कि हमारे इस साल के रेवेन्यू में डॉलर टर्म में बात करूंगा, इट बिकम्स अ लिटिल इजियर। डॉलर टर्म में इस साल का हमारा रेवेन्यू है 4.5 मिलियन डॉलर्स, और जो बॉटम लाइन है, जो नेट प्रॉफिट्स हैं, वो हैं 2.2 मिलियन डॉलर। तो उसके हिसाब से अगर आप पीयर्स को देखें तो हमने अपनी जो वैल्यूएशन और जो हमारे एडवाइजर्स ने सेट की वो थी 14 टाइम्स ऑफ द नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो Right. उसके हिसाब से वो हो गई 30 मिलियन। अब शेयर प्राइस जो हमारे ओरिजिनल शेयर्स थे उसके हिसाब से बहुत ज्यादा शेयर प्राइस बनी, अप्रोक्सीमेटली 700-800 रुपए की शेयर प्राइस बनी, और उसको हमने नीचे लेकर आना था। अब नीचे लाने के थोड़े से तरीके हैं। एक तरीका है कि आप बोनस शेयर्स इशू करें, स्टॉक स्प्लिट करें और उस तरह की चीजें करें, और दूसरा एक तरीका ये था कि हम अपनी जो पार वैल्यू है वो कम करके शेयर नंबर ऑफ शेयर ज्यादा कर लें। तो हमने ये पाथ लिया कि हमने जो पार वैल्यू है वो रिड्यूस कर दी 1 रुपए के ऊपर, उससे शेयर प्राइस गिर के आ गई 210 रुपए, जो कि सबसे पहले जो मैं आपको बताऊंगा विडमोनियल के बारे में, जो कि है वीडियो टेस्टिमोनियल, उसको हम बोलते हैं विडमोनियल। अच्छा, इससे पहले एक छोटी सी बात कि अगर आप एक ऑनलाइन बिजनेस हो या कोई भी बिजनेस हो, चाहे आप रेस्टोरेंट हो या आप कोई कंपनी हो, आपको नए कस्टमर ढूंढने के लिए सर्च इंजन्स के अंदर, गूगल के अंदर आपको अपने आप को सर्चेबल बनाना पड़ता है, राइट? उसके अलावा अगर कोई कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आ जाए, आप सेल कर रहे हो दराज के ऊपर पाकिस्तान में, या कोई भी ई कॉमर्स शॉप हो, आपने उनका ट्रस्ट जीतना है कि किस तरह कस्टमर जो है वो आपसे बाय करे, कस्टमर आपको ट्रस्ट क्यों करे। Right. इस ट्रस्टिंग के ऊपर सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो है कस्टमर रिव्यूज। Right. अगर रिव्यूज होंगे तो लोग साइन अप करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, आपकी परचेज नहीं करेंगे। सो वीडियो रिव्यूज जो है वो इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है, और वीडियो रिव्यूज जो है अभी हम 30,000 कस्टमर्स के साथ अभी काम कर रहे हैं इसमें। और उसमें जो मेन वैल्यू ये है कि कोई भी बिजनेस, कोई भी जिसको नए कस्टमर्स चाहिए, उनको रिव्यूज चाहिए, और वीडियो रिव्यूज जो है वो बिजनेसेस को बहुत हेल्प करते हैं नए कस्टमर जीतने के लिए। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं वर्क हब। वर्क हब में जो आपको पता है, पेंडेमिक के बाद, कोविड-19 के बाद बहुत सारी कंपनीज, पाकिस्तान में तो इतना ज्यादा नहीं लेकिन दुनिया में रिमोट वर्क की तरफ जा रही है, मीनिंग कि लोग घरों से काम कर रहे हैं। लोग अब जो शहरों के अंदर डेमोग्राफिक चेंज हो गई है कि लोग सेंटर ऑफ द सिटी से निकल के सबर्ब्स में आ गए हैं, और अब ऑब्वियसली वहां से कम्यूट करना मुश्किल है, तो अब एक रिमोट वर्क एक ट्रेंड बन गया है और इट इज हियर टू स्टे, वापस नहीं जा रहा। अब अगर आपने रिमोट वर्क करना है, उसमें 3 चीजें हैं। एक ये कि आप अपनी टीम के साथ कनेक्टेड रह सको, उनके साथ बात कर सको, उनको एंगेज कर सको। दूसरी चीज, और ये आपके सारे नाजरीन वो इसे एग्री करेंगे, कि एम्प्लॉइज को और टीम्स को एंगेजमेंट चाहिए, उन्हें अप्रिसिएशन चाहिए। अदरवाइज वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ खुश नहीं रह सकते। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेक इंडस्ट्री में, फॉर एग्जांपल टेक इंडस्ट्री में डेवलपर्स के ऊपर एक बहुत ज्यादा कंपटीशन है, बहुत ज्यादा लोग जो है वो शिफ्ट करते हैं। तो अगर कंपनीज ने अपने एम्प्लॉइज को रिटेन करना है, अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करना है कि उनके साथ काम करें, उन्हें इंपॉर्टेंट है कि उन्हें अप्रिशिएट करें। सो एक पार्ट है इसका रिमोट वर्क का अप्रिसिएशन, और तीसरा पार्ट है कंप्लायंस, कि आप अगर घर से काम कर रहे हो तो आप डेटा सिक्योर रखा हुआ है, आपने आपने डिस्क्लोजर्स करने हैं। सब ये सारी चीज, हमारा मानना ये है कि ये सारी चीज एक प्लेटफॉर्म है, और दुनिया चेंज हो गई है, इट विल ग्रो। और अब सारी कंपनीज को एक तरीके से या किसी और तरीके से एम्प्लॉय एंगेजमेंट के लिए, एम्प्लॉय कनेक्टिविटी के लिए, और एम्प्लॉइज के लीगल चीजों को हैंडल करने के लिए कोई ना कोई टूल चाहिए। आपको उनके पीछे भागने की जरूरत नहीं है, उनको मेंटेन कर सकते हैं। ये सारा कुछ वर्क हब बना रहा है। इसके अलावा एक और भी बहुत बड़ा एडवांटेज है वर्क हब का, वो ये है कि लेट्स से कि मेरी टीम में कुछ लोग हैं, मैं इंश्योरेंस कंपनी रन करता हूँ एक, और मेरे पास ऑब्वियसली अगर मैं घर से काम कर रहा हूँ तो लोगों की कॉल्स आ रही हैं, वो समझना चाहते हैं अपने इंश्योरेंस पैकेजेस एंड सो ऑन। सो उनको मैं अपने आप को एक्सेसिबल किस तरह बनाऊं, ये भी वर्क हब इनेबल करते हैं कि आपको, कि मेरी टीम का अली, मेरी टीम के सानी, और ये जो है, इन लोगों को हमारे कस्टमर्स डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, और ये बहुत स्मूथली। अब ये आप जूम के ऊपर भी नहीं कर सकते, ये आप गूगल हैंगआउट पे भी नहीं कर सकते,
کسی بھی ٹول میں نہیں کر سکتے کہ آپ اتنے ایزیلی اپنی ٹیم کو ایکسیسیبل بنا دو اپنے ایکسٹرنل کسٹمرز کے لیے. اور یہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے. سوچیں کہ بینکرز جو ہیں وہ اگر گھر سے کام کر رہے ہیں تو اگر آپ نے اپنے بینکر کے ساتھ بات کرنی ہے آپ کیسے بات کریں گے؟ وہ تو گھر سے کام کر رہے ہیں. اور اس کا یہ جو ورک ہب ہے یہ آپ کو انیبل کرتا ہے کہ آپ کے امپلائیز کسی بھی جگہ پہ ہوں، آفس میں ہوں، آفس سے باہر ہوں، گھر میں ہوں، وہ اسی طرح کام کر سکتے ہیں جس طرح وہ آفس میں کام کر رہے ہیں. اور یہ ایک بہت بڑا آئی تھنک یہ ایڈوانٹیج. بہت زیادہ ایڈوانٹیج ہے ہمیں. I wouldn't say کہ ہماری ہول یونیورس ہے کیونکہ ہمیں جس طرح میں نے آپ کو گارٹنر کا بتایا کہ ہمیں Right. ریکگنیشن ملی ہے تو ہمیں بہت زیادہ کسٹمرز جو ہیں وہ امریکہ سے آ رہے ہیں. سو ہم صرف جرمن لینگویج میں نہیں ہے، انگلش میں بھی ہے، اسپینش میں بھی ہے، اٹالین میں بھی ہے، فرینچ میں بھی ہے. سو یونیورس تو ہماری ساری ویسٹرن Ali, I have اکانومی to ہے stop رائٹ you ناؤ. here and ask کہ آپ how old are you؟ آپ کی کمپنی کتنی پرانی ہے؟ ہم نے سٹارٹ کیا تھا لمز میں سے. میں نے لمز سے پڑھا ہوا ہے تو 2004 میں ہم نے لمز سے سٹارٹ کیا تھا. سو آپ دیکھ لیں کہ آلموسٹ 2 ڈیکیڈز So تو ہونے والی ہیں. 2004 سے اب تک your 90% of the revenue come from Germany, less than 10% from US, correct? So what is That your is correct. penetration strategy? Do you have plans? دیکھیں Yeah. یس سو دیکھیں جب جرمن مارکیٹ میں ہم گئے تھے تو ہمارا تھیسس یہ تھا کہ کیونکہ مارکیٹ میں انٹری بہت مشکل ہے تو صرف ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگی، سب کے لیے مشکل ہوگی. Right. اور کیونکہ مارکیٹ پینٹریشن مشکل ہے تو کمپٹیشن جو ہے وہ ہمارے لیے آسان ہوگا بیکاز پلیئرز ہی زیادہ نہیں ہوں گے. اور وہی ہوا کہ وی Right. گاٹ ریلی گڈ سکسیس اینڈ وی ہیو ہائی مارجنس. سو اب ایز وی ایکسپینڈ آؤٹ آف جرمن مارکیٹ تو ہماری اسٹریٹجی بہت سمپل ہے کہ ہم ایکسپینڈ کریں. سب سے پہلے یو ایس کے اوپر ہمارا بہت فوکس ہے. اٹس اے بگ مارکیٹ. اس میں آپریٹ کرنا ایزیئر ہے کیونکہ لینگویج کا کوئی بیریئر نہیں ہے. تو دس از ہاؤ وی آر گروئنگ. گورننس کی بڑی بڑی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں، بیلنس شیٹ چھاپنا اور کوڈ آف کارپوریٹ گورننس. وی آل نو کہ اتنی سخت جان چیز ہے کہ جس کی وجہ سے بڑے بڑے کارپوریٹس جو ہیں وہ لسٹنگ میں یا گوئنگ پبلک میں دے ہیو لاٹ آف کنسیڈریشن اینڈ کنسرنس. So GEM board is a super initiative of Pakistan Stock Exchange and the Securities and Exchange Commission جس کی بدولت اس بات کے قوی امکانات موجود ہیں کہ کوئی 5 سے 7 ہزار ایک کمپنیز ایسی ہیں کہ جو امیڈیٹلی GEM board پہ آ سکتی ہیں. اور ابھی 2 کمپنیز آئی ہیں. both of the companies are doing fairly well. بٹ آئی ٹی سیکٹر کی ایک کمپنی ہے جو کہ پہلی دفعہ آئی ٹی سیکٹر کی ریپرزنٹیشن ہونے جا رہی ہے آن دا GEM board. دا کمپنی ہیز اے سپرب آئیڈیا. کمپنی کا نام ہے کویس سولوشنز اور یہ کمپنی جو ہے ورک فرام ہوم کے سولوشن، ریموٹ ورکنگ سے ریلیٹڈ سولوشن. دے ہیو گاٹ اے نمبر آف پروڈکٹس. یہ سارے کے سارے ہم آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے. اس کمپنی کے پوٹینشیل کیا ہیں، اس کی پروڈکٹ لائن کیا ہے، انویسٹر کو اس سے کس طرح کی توقعات وابستہ کرنی چاہیے ہیں، یہ سب باتیں ہم ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس کمپنی کے کو فاؤنڈر، چیف پروڈکٹ آفیسر علی نقی. علی نقی، ویلکم ٹو دا شو. السلام علیکم. وعلیکم السلام اور بہت بہت شکریہ موقع دینے کا to come on your show. گریٹ. سو علی، سب سے پہلے تو ایک ہی سوال ہے جو میرے جتنے جاننے والے ہیں سب نے کہا کہ میں پوچھوں، آپ کی کمپنی سے پوچھوں کہ یہ پروڈکٹ سائڈ پہ تو وی نو کہ ماشاء اللہ یو گاٹ سپرب آئیڈیا اینڈ ایکسیلنٹ پروڈکٹ لائن اور دیر از اے ہسٹری دیٹ وی ول ڈسکس ٹو. بٹ یہ جو دیٹ یو تھنک کہ آپ کو اتنا پریمیم ملنا چاہیے. اچھا، اس کے اوپر جو پرائمری کنسیڈریشن تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے اس سال کے ریونیو میں ڈالر ٹرم میں بات کروں گا بیکمز اے لٹل ایزیئر. ڈالر ٹرم میں اس سال کا ہمارا ریونیو ہے $4.5 ملین اور جو باٹم لائن ہے، جو نیٹ پروفٹس ہیں وہ ہیں $2.2 ملین. تو اس کے حساب سے اگر آپ پیئرز کو دیکھیں تو ہم نے اپنی جو ویلیویشن اور جو ہمارے ایڈوائزرز نے سیٹ کی وہ تھی 14 ٹائمز آف دا نیٹ پروفٹ. ٹھیک ہے، تو اس کے حساب سے وہ ہو گئی 30 ملین. اب شیئر پرائس جو ہمارے اوریجنل شیئرز تھے اس کے حساب سے بہت زیادہ شیئر پرائس بنی، اپروکسیمیٹلی 700-800 روپے کی شیئر پرائس بنی اور اس کو ہم نے نیچے لے کر آنا تھا. اب نیچے لانے کے تھوڑے سے طریقے ہیں. ایک طریقہ ہے کہ آپ بونس شیئرز ایشو کریں، اسٹاک سپلٹ کریں اور اس طرح کی چیزیں کریں. اور دوسرا ایک طریقہ یہ تھا کہ ہم اپنی جو پار ویلیو ہے وہ کم کر کے نمبر آف شیئر زیادہ کر لیں. تو ہم نے یہ پاتھ لیا کہ ہم نے
जो पार वैल्यू है वो रिड्यूस कर दी ₹1 के ऊपर, उससे शेयर प्राइस गिर के आ गई ₹210, जो कि एक एडवाइस थी हमें फ्रॉम द एडवाइजर्स कि इसको एज लो एज पॉसिबल रखें, बट एज एज इससे ज्यादा लो करने के लिए हमें और ज्यादा पेड अप कैपिटल भरना पड़ता, जो हम करेंगे अभी इन द फ्यूचर जब हम मेन बोर्ड पे जाएंगे, बट दैट वाज द मेन रीजन। इसकी और कोई वजह नहीं है, इसकी वजह सिर्फ ये थी कि शेयर प्राइस कम हो जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट आसानी से कर सके। ओके ग्रेट। यू टॉकिंग अबाउट द आइडिया कि ये 800-900 रुपये पे आपको रिस्पांस क्या मिलता वर्सेस पोटेंशियल भी लोग शायद नहीं देख पाते प्राइस को हाई साइड पर देखकर, सो यू हैव डन योर बेस्ट एफर्ट कि इसको 210 रुपये प्राइस के ऊपर दुनिया को बताया जाए कि व्हाट टाइप ऑफ पोटेंशियल यू कैरी। देखिए, दो प्रोडक्ट्स हैं जिसको आपने अपने प्रॉस्पेक्टस में भी लिखा है और जिसके बारे में लोग थोड़ा बहुत समझते भी हैं। मैं चाहता हूँ कि पहले आप उनको ब्रीफ दें और फिर आप जो अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उसको भी ब्रीफ बताएं कि वीडियो नॉर्मल्स और वर्क हब, इनको दोनों को थोड़ा सा पहले बता दें, फिर मैं आपसे फर्दर डिस्कशन करता हूँ। अच्छा, सबसे पहले जो मैं आपको बताऊंगा विडमोनियल के बारे में, जो कि है वीडियो टेस्टिमोनियल, उसको हम बोलते हैं विडमोनियल। अच्छा, इससे पहले एक छोटी सी बात कि अगर आप एक ऑनलाइन बिजनेस हो या कोई भी बिजनेस हो, चाहे आप रेस्टोरेंट हो या आप कोई कंपनी हो, आपको नए कस्टमर ढूंढने के लिए सर्च इंजन्स के अंदर, गूगल के अंदर आपको अपने आप को सर्चेबल बनाना पड़ता है, राइट? उसके अलावा अगर कोई कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आ जाए, आप सेल कर रहे हो दराज के ऊपर पाकिस्तान में या कोई भी ई कॉमर्स शॉप हो, आपने उनका ट्रस्ट जीतना है कि किस तरह कस्टमर जो है वो आपसे बाय करे, कस्टमर आपको ट्रस्ट क्यों करे। इस ट्रस्टिंग के ऊपर सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो है कस्टमर रिव्यूज। अगर रिव्यूज होंगे तो लोग साइन अप करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, आपकी परचेज नहीं करेंगे। सो वीडियो रिव्यूज जो है वो इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है, और वीडियो रिव्यूज जो है अभी हम 30,000 कस्टमर्स के साथ अभी काम कर रहे हैं इसमें, और उसमें जो मेन वैल्यू ये है कि कोई भी बिजनेस, कोई भी जिसको नए कस्टमर्स चाहिए उनको रिव्यूज चाहिए, और वीडियो रिव्यूज जो है वो बिजनेसेस को बहुत हेल्प करते हैं नए कस्टमर जीतने के लिए। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं वर्क हब। वर्क हब में जो आपको पता है पेंडेमिक के बाद, कोविड-19 के बाद बहुत सारी कंपनीज, पाकिस्तान में तो इतना ज्यादा नहीं लेकिन दुनिया में रिमोट वर्क की तरफ जा रही है, मीनिंग कि लोग घरों से काम कर रहे हैं। लोग अब जो शहरों के अंदर डेमोग्राफिक चेंज हो गई है कि लोग सेंटर ऑफ द सिटी से निकल के सबर्ब्स में आ गए हैं, और अब ऑब्वियसली वहां से कम्यूट करना मुश्किल है, तो अब एक रिमोट वर्क एक ट्रेंड बन गया है और इट इज हियर टू स्टे, वापस नहीं जा रहा। अब अगर आपने रिमोट वर्क करना है, उसमें 3 चीजें हैं। एक ये कि आप अपनी टीम के साथ कनेक्टेड रह सको, उनके साथ बात कर सको, उनको एंगेज कर सको। दूसरी चीज, और ये आपके सारे नाजरीन वो इसे एग्री करेंगे कि एम्प्लॉइज को और टीम्स को एंगेजमेंट चाहिए, उन्हें अप्रिसिएशन चाहिए, अदरवाइज वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ खुश नहीं रह सकते। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेक इंडस्ट्री में, फॉर एग्जांपल टेक इंडस्ट्री में डेवलपर्स के ऊपर एक बहुत ज्यादा कंपटीशन है, बहुत ज्यादा लोग जो है वो शिफ्ट करते हैं। तो अगर कंपनीज ने अपने एम्प्लॉइज को रिटेन करना है, अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करना है कि उनके साथ काम करें, उन्हें इंपॉर्टेंट है कि उन्हें अप्रिशिएट करें। सो एक पार्ट है इसका रिमोट वर्क का अप्रिसिएशन, और तीसरा पार्ट है कंप्लायंस, कि आप अगर घर से काम कर रहे हो तो आप डेटा सिक्योर रखा हुआ है, आपने डिस्क्लोजर्स करने हैं। सब ये सारी चीज, हमारा मानना ये है कि ये सारी चीज एक प्लेटफॉर्म है, और दुनिया चेंज हो गई है, इट विल ग्रो, और अब सारी कंपनीज को एक तरीके से या किसी और तरीके से एम्प्लॉय एंगेजमेंट के लिए, एम्प्लॉय कनेक्टिविटी के लिए, और एम्प्लॉइज के लीगल चीजों को हैंडल करने के लिए कोई ना कोई टूल चाहिए, चाहे हमारा हो या किसी और का हो, लेकिन कोई ना कोई चाहिए। हमारे टूल का फायदा यह है कि सारी चीजें एक प्लेटफॉर्म पे मिल रही हैं। तो अगर कोई कंपनी साइन अप करती है, उन्हें सब कुछ एक प्लेटफॉर्म से मिलता है, और एक प्लेटफॉर्म से वो सब कुछ हैंडल कर सकते हैं, जिसकी वजह से इतना ज्यादा इंटरेस्ट भी है। अब इसके ऊपर मैं आपको एक बात दूंगा, दुनिया में सबसे बड़ा बिजनेस सॉफ्टवेयर कंपनी जो है, जो रेटिंग्स करती है, उसका नाम है गार्टनर। तो गार्टनर रेट करती है कि कौन सी कंपनी अच्छी है। उन्होंने हमें दिसंबर में रेट किया है एज द फास्टेस्ट ग्रोइंग एम्प्लॉय एंगेजमेंट सॉफ्टवेयर, और ये एक आप कह लो कि एक अप्रिसिएशन है, एक रिकग्निशन है ऑफ द फैक्ट कि हम लोग वी आर क्रिएटिंग ट्रैक्शन इन द मार्केट, और मार्केट में बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस भी बढ़ रही है, और रेवेन्यूज भी डबल हो रहे हैं। लास्ट 1 महीने के अंदर हमने डबल किया रेवेन्यू,
which is in its own right a huge achievement and a huge shows potential के product के अंदर potential कहते हैं ये सिर्फ बात की कहने की बात it is how it is happening. ओके अली, मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ फर्दर बताएं कि ये जो वर्क हब है इसमें स्टाफ की टाइम मैनेजमेंट भी, यानी स्टाफ अगर घर से काम कर रहा है, डेटा एक्सेस तो यस जब सिस्टम पर चीज़ें होती हैं तो सिक्योर होती हैं. लॉट ऑफ कंपनीज थिंक कि उनके सिस्टम पे लॉगिन कर लें और उसी से उनकी अटेंडेंस और टाइम मैनेजमेंट हो जाती है कि यार आपने इतना टाइम दिया नहीं दिया. एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर कंफ्यूजिंग दिस वर्क हब विथ ये जो बहुत सारी जूम और दूसरी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जिसमें जस्ट पीपल कम एंड टॉक एंड दे गो. सो आपकी जो प्रोडक्ट है उसमें स्टाफ की टाइम मैनेजमेंट, टाइम ट्रैकिंग के साथ वर्क की मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें भी होती हैं. देखिए आपकी बिल्कुल सही बात है, आपने बिल्कुल एग्जैक्टली जिसे कहते हैं ना इंग्लिश में ऑन द स्पॉट हिट किया है. अब जूम जो है, जूम कॉन्फ्रेंसिंग सोल्यूशन है. कॉन्फ्रेंसिंग सोल्यूशन का क्या मतलब है कि उसके ऊपर आप मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करें और आप मीटिंग्स कर सकते हैं उसके ऊपर. जब पेंडेमिक हिट हुआ, ऑब्वियसली सब लोगों को टूल्स चाहिए एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए, तो उन्होंने जूम को भी यूज किया, उन्होंने बाकी टूल्स को भी यूज किया. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये कनेक्टिविटी के टूल नहीं है, ये कॉन्फ्रेंसिंग का टूल है. इसमें आपकी टीम मैनेजमेंट नहीं हो रही, इसमें टीम की अटेंडेंस मैनेजमेंट नहीं हो रही, इसमें अवेलेबिलिटी नहीं है कि आप अवेलेबिलिटी नहीं ट्रैक कर रहे. कोई अवेलेबिलिटी का मतलब ये कि लेट्स से कि मैं आपके साथ काम कर रहा हूं, मैं बर्लिन में हूं, आप पाकिस्तान में हैं, आपको कैसे पता कि मैं एक्चुअली काम कर रहा हूं? आप मुझे मैसेज करेंगे, मुझे कॉल करने, ईमेल करेंगे, आप कहेंगे जूम पे आ जाओ, ये कर लो. तो बेसिकली आपको मेरे पीछे भागना पड़ेगा. सो ये डिफरेंस है एक बहुत ज्यादा जूम के अंदर और हमारे टूल के अंदर. हमारे प्लेटफॉर्म में की चीज ये है कि आपकी सारी टीम अगर वो लॉग्ड इन है तो वो अवेलेबल है. एक क्लिक पे आप उनसे कॉल कर लें. तो इसका मतलब ये है कि आई वो हैव टू टेक इट्स टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक. आई हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक. वक्फे के बाद आपसे बिल्कुल. बातचीत का सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे. नाज़रीन, लेट्स मीट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक. वेलकम बैक नाज़रीन, वक्फे से पहले हम बातचीत कर रहे थे अली से कि ये जो जूम की प्रोडक्ट है और इनकी जो वर्कअप की प्रोडक्ट है इसमें फ़र्क क्या है. एंड ही एक्सप्लेन्ड कि नॉट ओनली टास्क मैनेजमेंट, स्टाफ की अवेलेबिलिटी, जो वर्किंग डेस्कटॉप है उसके ऊपर स्टाफ अवेलेबल है, कितना प्रोडक्टिव है नहीं है, ये सारी चीज़ें इनका सोल्यूशन जो है वो अंडर वन अम्ब्रेला प्रोवाइड करता है अलॉन्ग विद द डेटा सिक्योरिटी. अली, ओवर टू यू अगेन. अच्छा, उसमें एक चीज जो मैं मेंशन कर रहा था कि जब आप अपने टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं कि आपको उनके पीछे भागने की जरूरत नहीं है, उनको मेंटेन कर सकते हैं, ये सारा कुछ वर्क हब बना रहा है. इसके अलावा एक और भी बहुत बड़ा एडवांटेज है वर्क हब का, वो ये है कि लेट्स से कि मेरी टीम में कुछ लोग हैं, मैं इंश्योरेंस कंपनी रन करता हूँ एक, और मेरे पास ऑब्वियसली अगर मैं घर से काम कर रहा हूँ तो लोगों की कॉल्स आ रही हैं, वो समझना चाहते हैं अपने इंश्योरेंस पैकेजेस एंड सो ऑन. सो उनको मैं अपने आप को एक्सेसिबल किस तरह बनाऊं, ये भी वर्क हब इनेबल करते हैं कि आपको कि मेरी टीम का अली, मेरी टीम के सानी और ये जो है, इन लोगों को हमारे कस्टमर्स डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं. और ये बहुत स्मूथली, अब ये आप जूम के ऊपर भी नहीं कर सकते, ये आप गूगल हैंगआउट पे भी नहीं कर सकते, किसी भी टूल में नहीं कर सकते कि आप इतने इजीली अपनी टीम को एक्सेसिबल बना दो अपने एक्सटर्नल कस्टमर्स के लिए. और ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है. सोचें कि बैंकर्स जो हैं वो अगर घर से काम कर रहे हैं तो अगर आपने अपने बैंकर के साथ बात करनी है, आप कैसे बात करेंगे, वो तो घर से काम कर रहे हैं. और इसका ये जो वर्क हब है ये आपको इनेबल करता है कि आपके एम्प्लॉइज किसी भी जगह पे हो, ऑफिस में हो, ऑफिस से बाहर हो, घर में हो, वो उसी तरह काम कर सकते हैं जिस तरह वो ऑफिस में काम कर रहे हैं. और ये एक बहुत बड़ा आई थिंक ये बहुत ज्यादा एडवांटेज है हमें. ओके, ग्रेट. अली, इन दो प्रोडक्ट्स के अलावा व्हाट एल्स यू हैव इन द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो? देखिए मेरा एक ये मानना है कि आप जो भी चीज करो, आप जिस भी डोमेन में जाओ, यू हैव टू बी द बेस्ट एंड द बिगेस्ट इन दैट डोमेन. सो हमारा एक बहुत बड़ा, ये हमारी कंपनी का भी मानना है कि वी हैव टू फोकस ऑन समथिंग. अब वर्क हब की जो मैंने इतनी बात किया, वर्क हब मेरे ख्याल में जूम जो है, जूम की $100 बिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन है.
नैस्डैक के ऊपर। तो मेरा मानना ये है कि वर्क हब और वर्क हब की पूरी इंडस्ट्री, दिस इज $1 बिलियन प्ले, एंड हमारा फोकस है कि हम इसी के ऊपर फोकस करें और मार्केट को डोमिनेट करें। सो हम पूरे इस पे फोकस हैं। वी विल मेक श्योर कि ये प्रोडक्ट दुनिया में सबसे अच्छी प्रोडक्ट हो और रहे और नैस्डैक पे जाए इवेंचुअली। Okay, great. What are your service offering? I was going through your brochure and it stated contract negotiation and project management. What are these services and what else do you do in terms of services? जो हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपने क्लाइंट्स को, उसमें प्राइमरीली ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है। ये हमारी कोर कॉम्पिटेंस है कि हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट में अपने कस्टमर्स को हेल्प करते हैं। उसके बियॉन्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट हम कमर्शियल सर्विस भी देते हैं। मतलब कि अगर हम अपने कस्टमर्स को हेल्प करते हैं नए कस्टमर्स ढूंढने के लिए और मार्केट में ज्यादा शेयर लेने के लिए। सो दैट मेक्स अस डिफरेंट। ऑब्वियसली बहुत सारी सॉफ्टवेयर कंपनीज जो है वो सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करती हैं और कुछ नहीं करती, जिसकी वजह से वो कॉस्ट सेंटर होती हैं। हम सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नहीं करते हैं, हम मार्केट शेयर भी लेके देते हैं अपने कस्टमर्स को। तो हम कॉस्ट सेंटर नहीं है, हम प्रॉफिट सेंटर भी है, सॉरी, विच मीन्स के हमारे कस्टमर्स हमारे साथ ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, ज्यादा डीपर रिलेशनशिप्स होती हैं और हमारे प्रॉफिट मार्जिन भी इसी वजह से ज्यादा है। हम 55% प्रॉफिट मार्जिन पे काम करें नेट मार्जिन के ऊपर। और अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनी उठा लो, दिस इज क्वाइट हाई। वो हाई इस वजह से है क्योंकि हम अदर देन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और एडिशनल रेवेन्यू जनरेशन सर्विस भी देते हैं। और तीसरी सर्विस जो हमारी है वो है जिसको हम बोलते हैं कंसोलिडेशन सर्विस, जो कि कंपनीज को मर्जर्स के लिए, एक्विजिशंस के लिए, उसमें जो हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ये हमारा थर्ड पार्ट ऑफ द सर्विस है। एंड टुगेदर इट मेक्स अस वेरी यूनिक। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो इट्स वेरी हार्ड कि आप कंपेयर करो कोयस को किसी और कंपनी से, कि बिकॉज कोई ज्यादातर कंपनीज कंसोलिडेशन और कमर्शियल सर्विसेज नहीं देते, सिर्फ डेवलपमेंट सर्विसेज देते हैं। ओके, ग्रेट। आपके जो मेजर इन्फ्लोज हैं वो कौन सी मार्केट से? मिडल ईस्ट की है, यूरोप की है, ब्रोशर वाज सेइंग जर्मनी, एंड आर यू फुल्ली डिपेंडेंट ऑन इन्फ्लोज फ्रॉम जर्मनी? We have 90% of our revenues जो है वो जर्मन मार्केट से है राइट नाउ। बहुत तेजी से जो ग्रोथ है वो यूएस मार्केट में हो रही है। सो बेसिकली ऑलमोस्ट 100% ऑफ आवर रेवेन्यू पाकिस्तान में ऑब्वियसली वो एक्सपोर्ट रेवेन्यू है और मेजरली वो जर्मनी का है, लेकिन यूएस का भी बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है। व्हेन यू से कि आपकी जो प्रोडक्ट लाइन है वो जर्मन लैंग्वेज में है, तो यू सेइंग कि जर्मन की जो मार्केट है दैट इज योर होल यूनिवर्स? आई वुडंट से कि हमारी होल यूनिवर्स है, क्योंकि हमें, जिस तरह मैंने आपको गार्टनर का बताया कि हमें रिकग्निशन मिली है, तो हमें बहुत ज्यादा कस्टमर्स जो हैं वो अमेरिका से आ रहे हैं। सो हम सिर्फ जर्मन लैंग्वेज में नहीं है, इंग्लिश में भी है, स्पेनिश में भी है, इटालियन में भी है, फ्रेंच में भी है। सो यूनिवर्स तो हमारी सारी वेस्टर्न इकोनॉमी है राइट नाउ। आप हाउ ओल्ड आर यू? आपकी कंपनी कितनी पुरानी है? हमने स्टार्ट किया था लम्स में से। मैंने लम्स से पढ़ा हुआ है, तो 2004 में हमने लम्स से स्टार्ट किया था। सो आप देख लें कि ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स तो होने वाली है। 2004 से अब तक योर 90% ऑफ द रेवेन्यू कम फ्रॉम जर्मनी, लेस देन 10% फ्रॉम यूएस, करेक्ट? सो व्हाट इज योर पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी? डू यू हैव प्लान्स? देखिए, या यस। सो देखिए, जब जर्मन मार्केट में हम गए थे तो हमारा थीसिस ये था कि क्योंकि मार्केट में एंट्री बहुत मुश्किल है, तो सिर्फ हमारे लिए मुश्किल नहीं होगी, सबके लिए मुश्किल होगी। और क्योंकि मार्केट पेनिट्रेशन मुश्किल है तो कंपटीशन जो है वो हमारे लिए आसान होगा, बिकॉज प्लेयर्स ही ज्यादा नहीं होंगे। और वही हुआ कि वी गॉट रियली गुड सक्सेस एंड वी हैव हाई मार्जिन्स। सो अब एज वी एक्सपैंड आउट ऑफ जर्मन मार्केट, तो हमारी स्ट्रेटजी बहुत सिंपल है कि हम एक्सपैंड करें। सबसे पहले यूएस के ऊपर हमारा बहुत फोकस है। इट्स अ बिग मार्केट, इसमें ऑपरेट करना ईजियर है क्योंकि लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है। तो दिस इज हाउ वी आर ग्रोइंग राइट नाउ। तो पाकिस्तान में जो रेवेन्यू आएगा वो प्राइम मिनिस्टर पैकेज के तहत आएगा आपके, और 5 साल का जो कैपिटल गेन टैक्स का फायदा है आप उसका भी फायदा उठाना चाहते हैं? प्राइम मिनिस्टर का जो पैकेज है वो मेरे ख्याल में इट्स अ गेम चेंजर। एक तो टैक्स ब्रेक तो है ही है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि आप अपना रेवेन्यू जो है वो रिपैट्रिएट कर सकते हैं। रिपैट्रिएशन का मतलब ये है कि आप कंपनीज बाय कर सकते हैं जर्मनी में, अमेरिका में, और आप बहुत तेजी से अपनी ग्रोथ बढ़ा सकते हैं। और ये बेसिकली सिर्फ हमारे लिए नहीं, ये सारी इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर है, बिकॉज इसका मतलब है कि आपकी इंडस्ट्री पूरी बहुत तेजी से ग्रो कर सकती है। अब उन्हें ऑर्गेनिकली ग्रो करने की जरूरत नहीं है, वो एक्वायर कर सकती है कंपनी। राइट, यू कैन रिपैट्रिएट प्रिंसिपल प्लस प्रॉफिट
to any destination from wherever it is coming. शेयर होल्डर जो है वो अगर आपकी कंपनी में सरमायाकारी करे तो पहले थोड़ा सा बताएं कि 5 साल का गेम प्लान आपका क्या है? 5 साल का गेम प्लान ये है कि 3 साल के अंदर वी आर प्रॉमिसिंग टू आवर शेयर होल्डर्स कि वी विल हैव अ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस 1.4 बिलियन रुपीस, और उसके बाद वी विल डबल इट इन 5 इयर्स. एक जो हमारा, अगर मैं आपको स्ट्रेटेजिकली बताऊं तो पहला स्टेप हमारा है जेम बोर्ड लिस्टिंग, दूसरा स्टेप है हमारा मेन बोर्ड पे, और उसके बाद हमने और ग्रो करना है यूएस मार्केट में एंड सो ऑन. सो वी आर ग्रोइंग. और शेयर होल्डर्स के लिए अगर आप हमें कंपेयर करो किसी भी और इंडस्ट्री से, ये जो सारा रेवेन्यू है ये हेड काउंट बेस्ड रेवेन्यू नहीं है, ये रिकरिंग रेवेन्यू है, मीनिंग कि इसका ग्रॉस मार्जिन ज्यादा है. हमें 1 बिलियन से 2 बिलियन पे जाने के लिए 1 बिलियन लोगों की जरूरत नहीं है बीच में, हमें अपनी टीम स्केल करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ कस्टमर स्केल करें, और ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कंपेयर टू एनी सर्विसेज कंपनी. अगर आप देखते हैं एग्जिस्टिंग कंपनीज को भी, तो आपको कि उन्होंने स्केल करना है, अगर 4000 से 8000 पे जाना है तो रेवेन्यू बनेगा, तो 4000 बंदे हायर करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन 100 बंदे हायर करना इतना मुश्किल काम नहीं है. जूम को आप देखें, 100 बिलियन वैल्यूएशन, 2000 एम्प्लॉइज. टाटा कंसल्टिंग का 100 बिलियन और 180 बिलियन वैल्यूएशन. आई हैव टू स्टॉप यू हियर. अली, यहाँ वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से वक्फे का. नाज़रीन, मिलते हैं एक वक्फे के बाद. वेलकम बैक नाज़रीन. वक्फे से पहले अली से हम डिस्कस कर रहे थे व्हाट इज़ देयर कंपनीज ग्रोथ स्ट्रेटजी, प्रोडक्ट स्ट्रेटजी, पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी, और आखिर में जो चीज़ हम डिस्कस कर रहे थे और जहाँ पे वक्फा हो गया, एंड दैट वाज व्हाट इज़ देयर पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी एंड करंट स्टाफ स्ट्रेंथ, एंड गोइंग फॉरवर्ड 3 से 5 साल में ये पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी क्या होगी, स्टाफ स्ट्रेंथ वो क्या देखते हैं. अली, ओवर टू यू अगेन. अच्छा, शुक्रिया बहुत बहुत. ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज पाकिस्तान में जनरली जो हेड काउंट है उसको एक नंबर समझा जाता है सक्सेस का. हमारा व्यू ये है कि जो भी रेवेन्यूज हम लेकर आए वो एज इंडिपेंडेंट एज पॉसिबल हो हेड काउंट के. मतलब ये कि आपको रेवेन्यू डबल करने के लिए स्टाफ डबल ना करना पड़े. अगर आप हमारा अभी हेड काउंट देखें तो हम 110 एम्प्लॉइज हैं टोटल. 10 के करीब जो है वो जर्मनी में है और 100 जो है पाकिस्तान में है, और हम फिर भी बहुत हाई मेंटेन रखते हैं अपना प्रॉफिट मार्जिन, एंड वी इंटेंड टू कीप इट लाइक दैट. एंड अली, यू आर प्राइमरीली बेस्ड आउट इन लाहौर? जी बिल्कुल, लाहौर में. और कराची में कोई आपका है इंटेंशन अपना दफ्तर ब्रांच खोलने का? हमारा हम डिफरेंट कंपनीज के साथ बात करें, हमारी ऑब्वियसली कंसोलिडेशन और M&A स्ट्रेटजी चल रही है, और हमारी बहुत सारी कंपनीज के साथ डिस्कशन चल रही है. तो कराची में भी बेस्ड हैं कुछ. हमारे कराची में एक डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं वर्क हब के जो पाकिस्तानी मार्केट में फ्लोट कर रहे हैं. सो बेसिकली वी डू हैव अ प्लान कि हम वहाँ पे भी ऑफिस खोलें, वहाँ पे पार्टनरशिप्स करें डेवलपर्स और हेड काउंट के लिए. हमारी सेल्स टीम कराची में बेस्ड है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. वो हमारे डायरेक्टली एम्प्लॉइज नहीं है, हमारे प्रोवाइडर्स हैं. सो basically as we grow we will have office in Karachi as well. आपने बीच में बात की थी यूएस की. यूएस में भी हमारी एक सब्सिडरी इंशाल्लाह खुल जाएगी अगले कुछ महीने में, तो वहाँ पे भी स्टाफ होगा हमारा. So that will go as per the business needs. So you're a Pakistan based company. जर्मनी में आपकी रिलेशनशिप है किसी फर्म के साथ, और you're based out in Germany as well? नहीं, जर्मनी की जो हमारी कंपनी है उसके शेयर होल्डर भी मैं और हमारे वो सेम शेयर होल्डिंग है पाकिस्तान और जर्मनी कंपनी की. जर्मन कंपनी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर है पाकिस्तानी कंपनी की, टेक्निकल टर्म्स में अगर आप कहें. सो ऑल ऑफ द रेवेन्यू, ऑल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स बिलोंग टू पाकिस्तान, और जर्मन कंपनी जो है वो उसका एज अ डिस्ट्रीब्यूटर एक्ट करती है. और एक आपको मजे की बात इसमें ये है कि हमारी whether the German company is the owner or the Pakistani company is the child? Pakistani company is the owner. Okay, great. Please, आगे बढ़ें. एक मैं एक चीज इसमें मेंशन करूंगा कि आप कोई भी कंपनी पाकिस्तान की देख लें जिनकी पाकिस्तान से बाहर सब्सिडरीज या पार्टनरशिप है,
تو وہ Right. اپنی بکس باہر کی بکس جو ہیں ان کو پاکستان میں فائل نہیں کرتے. ہم اپنی ساری بکس کو پاکستان میں بھی فائل کر رہے ہیں. جرمن اکاؤنٹس جو ہیں وہ ہم اپنے یہاں کے شیئر ہولڈرس کو دکھانا چاہتے ہیں, ٹرانسپیرنٹ رکھنا چاہتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے اور یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. یس, پاکستان از دا پیرنٹ, لیکن وی وانٹ ٹو میک شیور کہ ساری جو بکس ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ رہیں پاکستانی شیئر ہولڈرس کے لیے. اینڈ وی وانٹ ٹو سیٹ اٹ ایز اے پریسیڈنس ایز ویل کہ کمپنیز کو ٹرانسپیرنٹ رہنا چاہیے, بیکاز دس از امپورٹنٹ فار شیئر ہولڈرز. دے شوڈ بی ایبل ٹو سی کہ ایک بزنس کہاں سے آ رہا ہے, کتنا پیسہ باہر لگ رہا ہے, ساری ڈیٹیل پتہ ہونی چاہیے, اور یہ ہم کر رہے ہیں اور یہ وی ول کنٹینیو ٹو ڈو دس. رائٹ. سو لاسٹ 5 ایئرس میں آپ کا گروتھ ریٹ کیا رہا ہے, کس طرح کا آپ نے منافع کمایا ہے, پروفٹ بنایا ہے؟ 25% کیگر کے کیومولیٹو گروتھ یہ ہماری ایئر آن ایئر لاسٹ ایئر. اس سال obviously we are growing very fast. ہم نے ڈبل کیا اپنا ریونیو so far اس سال, and probably we will do much more. So last 5 years میں تو steadily grow ہوا ہے, لیکن اب growth جو ہے obviously ہماری products کی وجہ سے اور دی growth جو ہے بہت زیادہ ہو جائے گی, as we ہو رہی بھی ہے ابھی already. سو یو آر سیئنگ کہ پچھلے 5 سالوں میں کنٹینیوس اینول گروتھ ریٹ جو ہے وہ 25% رہا ہے. جی جی, وچ مینس ایوری 4th ایئر جو سرمایہ ہے اس کو آپ ڈبل کہہ سکتے ہیں. جی ڈبل کر رہے ہیں, and it's been growing الحمدللہ really well. تھوڑا سا I think 25% on average رہا ہے, کچھ سالوں میں زیادہ تھا, کچھ سالوں میں کم تھا, but roughly we have been doing really well. اوکے گریٹ. سو کراچی میں آپ کی پریزنس نہیں ہے, بٹ یو گاٹ پارٹنرس ہیئر اینڈ یو پلان ٹو کم ٹو کراچی. یور کمپنی از ہیڈ کوارٹرڈ ان لاہور, اور جرمنی کے بعد امریکہ میں آپ کی پینیٹریشن کا ارادہ ہے. مجھ جیسا ایک عام شخص سرمایہ کار اگر چاہے کہ وہ آپ کی کمپنی میں انویسٹ کرے, تو واٹ ول بی یور میسج؟ میرے 2 میسج ہیں صرف. اگر آپ کا خیال ہے کہ ریموٹ ورک اور یہ انڈسٹری جو ہے یہ آگے گرو کر رہی ہے, اور آپ کا خیال ہے کہ یہ انڈسٹری جو جنرلی ورک انوائرمنٹ ہے اس کو چینج کر دے گی, صرف یو ایس میں نہیں, ویسٹ میں نہیں, پاکستان میں بھی, ایلس ویئر بھی, and you want to buy into a company that is focused on this and that wants to grow into this and that is already doing that, تو آپ کا ایک جو ڈائریکٹ آپشن ہے وہ ہے کہ آپ کوئس کے شیئر لے لیں. دوسری ایک ویلیو یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیک ان جنرل دنیا میں ٹیک جو ہے وہ کمپنی زیادہ تیزی سے گرو کریں گی, ٹیک کمپنیز جو ہیں ان کی جو ہمارا جو انڈیکس ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج, اس میں ان کی گروتھ زیادہ ہوگی, تو تب بھی آپ کو کوئس کے ساتھ کوئس کی شیئر ہولڈنگ لینے میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا. ایک لاسٹ چیز ان دونوں کے علاوہ, obviously آپ نے پروفٹ نمبر ہمارے دیکھ لیے ہیں. ہمارا یہ بلیف ہے کہ ہم ایز وی موو فارورڈ ایز مچ ایز پاسبل ہم لوگ ڈیویڈنڈس بھی ایشو کریں گے, جو بورڈ obviously ڈیسائیڈ کرے گا, بٹ ایشو کریں گے. تو آئی تھنک کہ ریٹرن آن انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہمارے پلانس ہیں, جو ہمارا ٹریک ریکارڈ رہا ہے, جو گروتھ ہے, وہ ایٹ دا کرنٹ ویلیویشن اٹس اے ویری اٹریکٹیو آئی تھنک پرائس جس کے اوپر ہم لوگ لسٹ کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ اگر obviously یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے سارا کچھ, بٹ انشاءاللہ جو ریزلٹس ہوں گے وہ آپ کو, آپ آدھے سال کے ریزلٹ دیکھیں وہ بھی ایسے ہی ہیں, اینڈ موونگ فارورڈ وہ بہتر ہی ہوں گے اس سے, اور ود دا سپورٹ obviously. علی یو ٹرائنگ ٹو سے کہ اللہ سے دعا ہے کہ پینڈیمک رہے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے, بیکاز انڈسٹری چینج ہو گئی ہے. پینڈیمک ہو یا نہ ہو, اب جن لوگوں نے سٹی سینٹر سے جو سٹی کے باہر چلے گئے ہیں انہوں نے تو اب واپس نہیں موو کرنا. سو اب انڈسٹری چینج ہو گئی ہے, ڈیجیٹائزیشن ہو گئی ہے. سو آئی تھنک اب پینڈیمک ہو یا نہ ہو, اب تو یہ دس از دا نیو ورلڈ وی لیو ان, اور اس ورلڈ کے اندر ان ٹولز کی ڈیمانڈ تو رہے گی اور بڑھتی جائے گی, میرا خیال. دیکھیے علی کی بات پلازیبل کیوں ہے کہ میں خود وٹنس ہوں کہ کراچی جو سپر ہائی وے ہے اس سے 90 کلومیٹر دور جو ہے وہ بحریہ کراچی آ رہا ہے, اور کراچی سے 50 کلومیٹر دور جو ہے وہ ڈی ایچ اے سٹی ہے, اور کراچی سے 45 کلومیٹر دور 40 کلومیٹر دور بحریہ ہے, جس کی پرائسز جو ہے پینڈیمک کے وقت پر 120 گز کا میرا اپنا پلاٹ تھا, 30 لاکھ میں نہیں بیچ پا رہا تھا, وہ میں نے 6.5 ملین کا بیچ دیا, اور اب مجھے دوبارہ نہیں مل رہا. سو یہ بالکل پلازیبل چیز ہے
کہ وہ کمیونٹی وہ فوکس جنہوں نے گھر بسا لیے ہیں کراچی سے 25 کلومیٹر دور. میں آپ کو اپنے بیٹے کی بات بتاؤں کہ میرا بیٹا خود مجھے یہ کہتا ہے کہ بابا دیر از نو پوائنٹ آف بینگ ان دا سینٹر آف دا ٹاؤن. آپ کو 1 گھنٹہ جانے آنے کا لگتا ہے, اب تو دفتر جانے کا کیس ہی نہیں ہے. تو موسٹ آف دا ٹائم ہم زوم پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, اینڈ آئی کین ریئلی انڈرسٹینڈ کہ یہ دفتروں کے لیے بھی کتنا اچھا ہے کہ انہیں پروڈکٹیوٹی مل رہی ہو, پروڈکٹیوٹی گیج ہو رہی ہو, اور یہ رونا دھونا نہیں ہو کہ اسٹاف ورکنگ ڈیسک پہ آیا تھا نہیں آیا تھا, سسٹم سے ٹریک ہو سکے, ڈیٹا سیکیور ہو اور ہر چیز مانیٹر ہو سکے. اس سے اچھی چیز میں نہیں سمجھتا کہ ہو سکتی ہے. اینڈ آئی ریئلی کین انڈرسٹینڈ کہ واقعی پینڈیمک رہے نہیں رہے, یہ سیناریو 90 کلومیٹر تک ایک نیا کراچی بس گیا ہے, یہ دوبارہ سے اجڑنے نہیں جا رہا. وچ از وائی آئی کین سے, میں ان کی طرف سے بیٹ لینے کو نہیں کہہ رہا, دیر از اے گریٹ پوٹینشیل ان دیئر پروڈکٹ اینڈ ان دیئر آئیڈیا. علی, پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا بہت بہت شکریہ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. ناظرین, آج کے پروگرام میں شریک گفتگو رہے علی نقی, جو کہ چیف پروڈکٹ آفیسر ہیں کوئس سولوشنز کے. کوئس سولوشنز ایک کمپنی ہے جو کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے جیم بورڈ پہ یعنی اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کے بورڈ پر لسٹ ہونے جا رہی ہے نیکسٹ ویک سے. یہ جو کمپنی ہے, اس کے جو سولوشنز ہیں they are very unique, and these solutions had real value when pandemic came. Because of the pandemic ہوا یہ ہے کہ ان کی کمپنی کو کافی زیادہ کلائنٹس مل گئے, اور پاکستان میں تو ان کی ریونیو سورس جو ہے وہ لیس دین 10% ہے پاکستان امریکہ ملا کر, but 90% of their revenue stream is from Germany. اور پاکستان میں now they are on the way to penetrate. اور پاکستان کے بارے میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ورک فرام ہوم کا جو کلچر ہے وہ ایک خاص لیول تک آ چکا ہے, بیکاز کمپنیز نے, انٹرپرائزز نے دیکھ لیا ہے کہ کتنی زیادہ کاسٹ جو ہے وہ کم پڑ جاتی ہے اگر اسٹاف جو ہے وہ ایفیکٹولی مانیٹر کیا جا سکے اور وہ گھر سے کام کرتا رہے. سو دیئر پروڈکٹ ہیز سم ٹریمینڈس ویلیو, اور نظر آتا ہے کہ دے ول بی ایبل ٹو میک سم گڈ ہیڈ ویز. دیکھیں گے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے بورڈ پر انویسٹر اس کنسرن کو, اس کمپنی کو کس طریقے سے ویلکم کرتے ہیں. اور ایک آدھ اور کمپنی ہے ناظرین, وہ بھی لسٹ ہونے جا رہی ہے, اور اس کمپنی سے متعلق ہم ڈسکشن کریں گے اگلے پروگرام میں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.